आज की वीडियो बेसिकली मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स के बारे में है। मिन टर्म हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि बेसिकली एक प्रोडक्ट टर्म है और मैक्स टर्म एक सम टर्म है, राइट। जो थोड़ी सी कंफ्यूजन है, और फिर मैंने कहा था कि ये मिन टर्म जो है इसको हम मसलन स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और सबस्क्रिप्ट में एक नंबर मेंशन कर देते हैं, और ये नंबर वो वाला नंबर होता है जो कि बेसिकली डेसिमल नंबर होता है, राइट। सो आज हम सिर्फ देखेंगे कि एक 3 इनपुट का बूलियन फंक्शन और उसकी मिन टर्म्स देखेंगे, और 2 इनपुट का बूलियन फंक्शन और उसकी मिन टर्म्स देखेंगे। सो इससे पहले हमने 2 इनपुट का बूलियन फंक्शन देखा था, जो कि बेसिकली एक्स वाई था इन द लास्ट लेक्चर। सो एक्स वाई की अगर हम बात करते थे तो बेसिकली हमने उसकी डेसिमल वैल्यू हमने कहा था, ये ऑब्वियसली 2 इनपुट है तो इट वुड रेंज फ्रॉम 0 to 3, और मिन टर्म्स की रेंज भी उसी तरह से 0 से लेकर 3 थी, एंड सेम इज द मैक्स टर्म, क्या जी, वो 0 से लेकर 3 तक वैल्यू थी उसकी, राइट। अब अगर मैं 3 इनपुट के बूलियन फंक्शन की मैं बात करूं, तो 3 इनपुट का बूलियन फंक्शन और इन टर्म्स ऑफ मिन टर्म्स या मैक्स टर्म्स अगर मुझे मेंशन करना है तो हाउ इट वुड बी मेंशन, राइट। सो सपोज मेरे पास 3 इनपुट्स का बूलियन फंक्शन है जिसमें मैंने एक्स वाई और जी कह दिया। ऑब्वियसली 3 इनपुट्स हैं तो देयर वुड बी 8 पॉसिबिलिटीज, और जो डेसिमल वैल्यू होगी वो 0 से लेकर 7 तक रेंज होगी। सो मैंने यहाँ पे सॉरी, ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया, तो मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करता हूँ और ये सारे मेंशन, ओके। ये 3 इनपुट्स के बेस मैंने तमाम के तमाम 8 डिफरेंट वैल्यूज लिख दी, और डेसिमल में अगर मैं देखूंगा तो बेसिकली इट वुड रेंज फ्रॉम 0 to 7, राइट। और बाइनरी में अगर मैं बात करूंगा तो तीनों इनपुट्स जो है वो 000 से लेकर 111 तक आ रही है। अब अगर मैं बात करूंगा क्योंकि मिन टर्म क्या होगी, तो बेसिकली इसको डिनोट कैसे करते हैं, मिन टर्म स्मॉल एम और उसके सबस्क्रिप्ट में 0 मेंशन कर देंगे। क्या वैल्यू मेंशन करेंगे, वो वाला नंबर जो कि बेसिकली डेसिमल नंबर है, राइट। सो अगर एक्स वाई जी तीनों 111 है, इसका डेसिमल नंबर 7 था, सो हमने उसको M7 लिख दिया, राइट। अब हम इस मिन टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि इसको ये किसके इक्वल है, ये 3 इनपुट वाली मिन टर्म है। इससे पहले हमने जो बात की थी वो 2 इनपुट वाली मिन टर्म थी, और वहां पे भी इसको 2 इनपुट वाली को हमने यहाँ पे एम नॉट से मेंशन किया था, एंड दैट वाज इक्वल टू एक्स बार वाई बार। यहाँ पे भी कुछ और नहीं करेंगे, ये 3 इनपुट की बूलियन फंक्शन है। 3 इनपुट के बूलियन फंक्शन के लिए जो मिन टर्म बनेगी एम नॉट, उसमें ये तीनों इनपुट्स आएंगे, ये तीनों वेरिएबल्स एक्स वाई जी आएंगे, राइट। और वो कौन सी प्रोडक्ट टर्म होगी, वो वाली प्रोडक्ट टर्म होगी जिसके आउटपुट पे हमें 1 मिलेगा। सो अगर x 0 है, y 0 है, z 0 है, और मुझे एंड ऑपरेशन करना है, और एंड ऑपरेशन के आखिर में मुझे 1 लेके आना है, और जबकि x भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, और z की वैल्यू भी 0 है, सो हाउ इज इट पॉसिबल कि मेरे पास आउटपुट पे 1 आए। देयर इज अ ओनली पॉसिबिलिटी कि मुझे ये जो भी इनपुट्स हैं इन सबको इन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर एक्स वाई और जी तीनों 0 0 हैं तो मुझे तीनों को इन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड अल्टीमेटली व्हाट विल आई गेट एट द आउटपुट, इट वुड बी एक्स बार वाई बार जी बार। सो दिस इज द यूनिक टर्म कि अगर x 0 है, y 0 है और z 0 है तो आउटपुट पे 1 उसी सूरत में आएगा जब हम इन तीनों को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और फिर एंड ऑपरेशन करेंगे। सो इट वुड बी एक्स बार वाई बार जी बार। ये हमारे पास मिन टर्म आ गई। सेम जो 0 है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, सो यहाँ पे एक्स बार वाई बार एंड जी। सिमिलरली दिस वन वुड बी एक्स बार वाई, मिन टर्म 2 है, सो इट वुड बी मैं थोड़ा सा सरेरी चेंज हो रहा था, ये राइट। सो इट वुड बी एक्स बार वाई एंड जी बार, जो 0 है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, सो इट ऑब्वियसली दिस वन एक्स बार वाई जी। मिन टर्म 4 जो है दैट वुड बी एक्स वाई बार जी बार। अगेन मैं थोड़ा सा ये इस तरह से ताकि आपको समझने में आसानी रहे,
और थोड़ी सी अलाइनमेंट भी क्लियर हो जाए, राइट। M5 एक्स वाई बार जी, एक्स वाई जी बार एंड M7 इज, और किसी को भी कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं, एक्स वाई जी। सेम इज द सिचुएशन, मैक्स टर्म फाइंड आउट करना है। मैक्स टर्म क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, सबस्क्रिप्ट में उसके वही वाली नंबर लिख देंगे। ऑब्वियसली M1 है, यहाँ पे M2 है, यहाँ पे M3 है, M4 है, M5 है, M6 है और M7 है, राइट। सो बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि अगर आपके पास मिड टर्म है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो यू विल गेट द, ये 1 था तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इट बिकम 0, और इसका x बार जो एक्सप्रेशन था x बार y बार z बार, इट विल बिकम x प्लस y प्लस z, एक यूनिक टर्म है जिसके आउटपुट पे हमें 0 मिलता है। सिमिलरली दिस वन वुड बी x प्लस y प्लस z बार। सिमिलरली यहाँ पे भी x प्लस y बार प्लस z, right? This one would become x plus y bar plus z bar, or x plus y, sorry, x bar plus y plus z. This one is M4. M5 is x bar plus y plus z bar, और M6 है x bar plus y bar plus z. And M7 is, हर एक को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, then we would be able to find out 0 at the output, right? So don't be confused with this one कि अच्छा जी कि कहीं पे तो मिन टर्म 0 जो थी that was x bar y bar थी, और कहीं पे मिन टर्म्स m नॉट ही बात करते हैं तो वो that becomes x bar y bar z bar है। तो इट ऑल डिपेंड्स क्या जी कि ये बेसिकली 3 इनपुट के बूलियन फंक्शन की मिन टर्म है, ये 2 इनपुट के बूलियन फंक्शन की मिन टर्म है। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ 4 इनपुट के बूलियन फंक्शन की मिन टर्म है तो मे बी दैट विल बिकम w, और उसकी चारों इनपुट w x y z हैं तो इट वुड बी w बार x बार y बार एंड z बार, राइट। सो ये वाले एक्सप्रेशन ये चेंज होते रहेंगे, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द number of inputs that boolean function has, right? So same is the situation with the max term as well, right? So अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। और बाज दफा बूलियन फंक्शन को, किसी भी बूलियन फंक्शन को हमें कुछ इसी तरह से ही रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि अच्छा जी इसमें कौन कौन से मिन टर्म्स है। ये मिन टर्म्स क्यों की जाती हैं, ताकि हम बेसिकली किसी भी बूलियन फंक्शन को अगर हमने सम ऑफ मिन टर्म्स की फॉर्म में लिखना है, सपोज एक्स वाई जी है और मैं सम ऑफ मिन टर्म्स की फॉर्म में इसको लिखता हूं, सो बड़ा इजी है। इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग दैट वन इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ओके जनाब इसमें मिन टर्म 1 है, 3 है, 5 है और 6 है, कुछ ऐसा सिनेरियो, राइट। या अगर मैं कहता हूं कि ओके, और ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जनाब ये सम है। सम किसका, प्रोडक्ट टर्म्स का। प्रोडक्ट टर्म्स कौन सी होती हैं, वो मिन टर्म्स होती हैं। सो मिन टर्म्स यहाँ पे मैं लिखूंगा कि ये मिन टर्म 1 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पूरा सिनेरियो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि मिन टर्म 1 है प्लस मिन टर्म 3 है प्लस मिन टर्म 5 है प्लस मिन टर्म 7 है, राइट। और मिन टर्म 1 प्लस 3 प्लस 7 5 प्लस 7 कौन सी हैं, वो हमने यहाँ पे, यानी इस बूलियन फंक्शन में ये मिन टर्म 1 थी, ये मिन टर्म 3 थी, मिन टर्म 5 थी और मिन टर्म 7 थी, ठीक है। कोई भी बूलियन फंक्शन जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको एक एग्जांपल पहले दी थी, जो गाड़ी के सिक्योरिटी सिस्टम से रिलेटेड। सेम इज द सिनेरियो, आपको कोई भी लॉजिक आपको बताई जाती है कि वी रिक्वायर्ड दिस पर्टिकुलर थिंग एट द आउटपुट, और जिसमें ये हमारे इनपुट्स हैं या ये हमारे सेंसर्स हैं, इनमें से ये 2 सेंसर एक्टिवेट होंगे तो आउटपुट पे 1 आना चाहिए, कुछ और रिक्वायरमेंट बताई जाती है और आउटपुट पे 1 आना चाहिए। तो फिर आपको क्या करना है, आप जब आपको आउटपुट पे 1 चाहिए तो यू रिक्वायर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट, राइट। और सम ऑफ प्रोडक्ट में आपके पास मिन टर्म्स होंगी, और मिन टर्म्स कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं, वो बेसिकली ये सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म है, राइट। और मिन टर्म्स हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर दी, और फिर हमने कहा कि ओके जनाब ये हमारे पास एक बूलियन फंक्शन बन रहा है जिसको हम इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं,
राइट जी। अगर सिमिलरली अगर हमें, और यहाँ पे हमें ये समेशन का साइन शो करते हैं, सिग्मा का साइन शो करते हैं। सेम इज द सिचुएशन अगर हमें चाहिए आउटपुट पे 1 की बजाय 0, अगर तो 1 चाहिए तो हमने कहा कि हमें वो वाली यूनिक टर्म्स चाहिए जिसपे आउटपुट पे 1 आता था, ठीक है। और वो कौन सी है, वो हमने कहा वो यूनिक टर्म जो है वो जिसपे आउटपुट पे 1 आए वो एंड टर्म्स है, वो प्रोडक्ट टर्म्स है। अगर हम कहते हैं कि नहीं हमें तो 0 चाहिए, सो 0 के लिए जो क्या है हमारे पास यूनिक टर्म कौन सी है, वो हमारे पास और टर्म है, एंड दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड विद द पाई साइन, राइट। सो अगेन कोई भी बूलियन फंक्शन है उसको ये तीनों इनपुट्स हमने शो की, और उसके बाद ये पाई साइन के बाद हमने उसे कहा कि ओके उसमें कौन कौन सी मैक्स टर्म्स आएंगी, राइट। सो अगर तो यही वाली रिक्वायरमेंट है और इसका ही हमने कॉम्प्लीमेंट अगर ले लें तो व्हाट हैपेंस कि हाँ जी कि यहाँ पे इसमें बेसिकली 3 इनपुट के बूलियन फंक्शन में कितनी मिन टर्म्स आएंगी, बेसिकली 8 मिन टर्म्स, 0 से लेकर मिन टर्म 7 तक। और कितनी मैक्स टर्म आएंगी, वो भी 8 ही आएंगी, मैक्स टर्म 0 से लेकर मैक्स टर्म 7 तक। और हमने बात की थी कि ओके किसी मिन टर्म का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे यू विल गेट द सेम मैक्स टर्म, मिन टर्म 4 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे यू विल गेट द मैक्स टर्म, द फोर्थ मैक्स टर्म, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं कहूं कि इसी बूलियन फंक्शन का ही मुझे ऐसा सिनेरियो चाहिए जिसमें आउटपुट पे 0 आना चाहिए, सो व्हाट हैपेंस कि मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। और कॉम्प्लीमेंट में क्या करूंगा कि वो वाली मिन टर्म जो यहाँ पे मौजूद नहीं है they will be present over there, so what happens कि हाँ जी it would be a 0, it would be a 2, it would be a 4, it would be a 7, राइट। सो ये वाली मैक्स टर्म्स जो हैं वो बेसिकली इसमें होंगी, तो आउटपुट पे मेरे पास 1 आएगा। और हो क्या रहा है यहाँ पे, इस बूलियन फंक्शन का मेरे पास ये कॉम्प्लीमेंट है, इसी बूलियन फंक्शन का अगर मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया तो यहाँ पे जो जब 1 आ रहा था तो यहाँ पे अब क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। और 0 के लिए मुझे कौन सी मैक्स टर्म्स आ जाएंगी, इन सारी मेन टर्म्स का मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा, अल्टीमेटली वी विल गेट दिस वन। और मैं इसको किस तरह से मेंशन कर सकता हूँ, इसको यहाँ पे सॉरी इसको मेंशन करने के लिए क्या करूंगा कि ये सारी मैक्स टर्म्स लिखूंगा और इनको डॉट से सेपरेट किया जाएगा। सो इट वुड बी अ प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स m0, m2, m4 एंड m7, राइट। यहाँ पे शायद ये मैंने गलत लिख दिया, दिस वन इज 1356, राइट। ओके, अब तक के लिए इतना ही। आई होप कि मिन टर्म और मैक्स टर्म के बारे में आपको कंफ्यूजन खत्म होगी। नेक्स्ट में हम ये बात करेंगे कि कोई एक बूलियन फंक्शन है, सपोज एक्स वाई जी है, एंड वी हैव बीन डिस्क्राइब्ड कि ओके इस बूलियन फंक्शन को हम एक एग्जांपल लेंगे और उसमें देखेंगे कि ओके उसमें अगर कोई बूलियन फंक्शन कुछ इस तरह से बता दिया जाता है कि y बार z है प्लस एक्स जी है। सो व्हाट हैपेंस क्या जी इस तरह के सिनेरियो में ओके इसको किस तरह से मिन टर्म की फॉर्म में लिखेंगे और कैसे मैक्स टर्म की फॉर्म में लिखेंगे, पहले हम एक सिनेरियो लेंगे और उसके बाद फिर अभी तक के लिए इतना ही, राइट। थैंक यू वेरी मच।